हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश चाणक्य। फ्रेंड्स, आज हम लोग जूलियस सीजर एक्ट 1 सीन 2 का पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले जो रेफरेंस चल रहा था वहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि कैशियस और ब्रूटस आपस में बात कर रहे थे सीजर के बारे में। तो लोग बोल रहे हैं, कैशियस का स्पीच है ये जो अधूरा रह गया था। कैशियस एज thou art thou art shamed, Rome, thou hast lost the breed of noble blood. ए रोम, आज एज thou art ashamed, मतलब आज का समय ही बड़ा खराब है, आज का युग ही बड़ा खराब है। रोम, तुम्हें अपने आप पे शर्म आना चाहिए कि thou hast lost the breed of noble blood, तुमने रोम में महान लोगों को पैदा करना ही छोड़ दिया है। When went there by an age since the great flood, but it was famed with more than with one man. When could they see till now that talked of Rome? बोल रहा है कि जब से हमारे रोम में ग्रेट फ्लड आया है, तब से रोम की धरती ने महान लोगों को पैदा करना ही छोड़ दिया है। दोस्तों, ये जो द ग्रेट फ्लड है, ये रोम के क्लासिकल माइथोलॉजिकल रेफरेंस है। मतलब रोम के ग्रंथों में ऐसा रेफरेंस दिया गया है कि जब धरती पर बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया, मनुष्य इंसान जब बहुत पापी हो गया, तो वहाँ के देवताओं के जो किंग थे, किंग ऑफ गॉड्स, उनका नाम था जीएस, ZEUS, जीएस। उन्होंने डिसाइड किया कि ग्रेट फ्लड लाके, बहुत बड़ा आंधी तूफान और बाढ़ लाके पूरी धरती से हर एक लिविंग बीइंग को नष्ट किया जाए, जिसको हमारे यहाँ हमारे ग्रंथों में बोला जाता है प्रलय। तो प्रलय लाया जाए और धरती को फिर से शुद्ध और साफ किया जाए, और फिर से यहाँ लिविंग बीइंग्स को, सजीवों को पैदा किया जाए। तो वहाँ के देवताओं के किंग जीयस ने प्रलय लाया। प्रलय लाया कैसे? बहुत तगड़ा जोरदार आंधी तूफान आया, और ऐसा फ्लड आया, ऐसा बाढ़ आया, ऐसा सैलाब आया कि पूरी पृथ्वी का हर एक चीज उसमें बह गया। कुछ भी पृथ्वी पर नहीं बचा, सिर्फ सिवाय एक पुरुष जो कि ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उस पुरुष का नाम था ड्यूकेलियन, DEUCALION, ड्यूकेलियन। और उनकी वाइफ जो कि ईश्वर की बहुत बड़ी भक्तन थी, उनका नाम था PYRRHA, पैरा। तो एक पुरुष ड्यूकेलियन और उनकी वाइफ, उनकी स्त्री पैरा के अलावा इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ बह के खत्म हो गया। इसी को बोला गया द ग्रेट फ्लड, वहाँ के ग्रंथों में ऐसा वर्णन है। उसी द ग्रेट फ्लड का रेफरेंस देते हुए ये कैशियस बोल रहा है कि जब से द ग्रेट फ्लड आया है, तब से रोम की धरती ने महान लोगों को पैदा करना ही छोड़ दिया। When could they see till now that talked of Rome, that our wide walks encompassed but one man? अभी तो रोम में द ग्रेट फ्लड के बाद से रोम में महान तो कोई है ही नहीं, बस एक ही आदमी महान है, जिनके कदमों तले रोम पूरा कुचला जा रहा है। Now is it Rome indeed, and the room enough when there is in it but one only man? यहाँ पे आप नोटिस करना बच्चों कि यहाँ ROME रोम और ROOM रूम दोनों वर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ पे सार्कास्टिकली कैसियस बोल रहा है कि अब ये रोम रोम नहीं रह गया, बल्कि एक रूम बन के रह गया। ऐसे मतलब रोम एक ऐसा रूम बन के रह गया जिस रूम में और तो कोई है ही नहीं, सिर्फ एक ही इंसान रहता है, जिसका नाम, ये सीजर की बात कर रहा है कि सीजर इतना महान बन गया है कि ऐसा लगता है कि रोम में दूसरा कोई महान इंसान बचा ही नहीं, बल्कि ये देश रोम एक रूम में कन्वर्ट हो गया है, जिसमें सिर्फ एक ही मनुष्य रहता है, वो है सीजर। ऐसे एक और आपको बात बता दूं कि जो ROME रोम है देश, उसको पुराने पुराने युगों में, पुराने टाइम में लोग प्रोनाउंस करते थे रूम। ठीक है, तो ये भी इसका मीनिंग है। When there is in it but one only one man, तो इस रोम रूपी रूम में अब दूसरा कोई इंसान महान है ही नहीं, बल्कि एक ही इंसान है, और वो है सीजर। Or you and I have heard our fathers say there was a Brutus once that would have brooked the eternal devil to keep his state in Rome as easily as a king.
फिर वो आगे बोल रहा है, अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है कैसियस, कि वो ब्रूटस को क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, ब्रूटस को क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। इसी सिलसिले में वो बोलता है कि ओ यू एंड आई हैव हर्ड आवर फादर से, तुमने भी सुना और हमने भी सुना है, हम लोगों ने अपने फोर फादर्स को, अपने पूर्वजों को ऐसा कहता हुआ सुना है कि इसी रोम में एक और राजा हुआ करते थे जिनका भी नाम था ब्रूटस। क्या बोला मैंने, इस रोम में एक और राजा हुआ करते थे जिनका नाम था ब्रूटस, हालांकि उनका पूरा नाम था ल्यूसियस जूनियस ब्रूटस। ठीक है, उनका नाम मैंने बताया ल्यूसियस जूनियस ब्रूटस। वो एक बहुत बड़े राजा थे और उन दिनों रोम के ऊपर टार्क्विन नाम का एक डेविल, टार्क्विन नाम का एक राक्षस, पावरफुल राक्षस, उन्होंने रोम को कब्जे में कर लिया था, उस पर अपना राज्य करता था। तो उस ब्रूटस ने, उस महान ब्रूटस ने टार्क्विन को मार करके रोम से भगाया और रोम को आज़ाद किया। ये रेफरेंस देख करके कैसियस इस ब्रूटस को बताना चाह रहा है कि जिस तरह एक ब्रूटस ने टार्क्विन से रोम को बचाया था, रोम की रक्षा की थी, उसी प्रकार हे ब्रूटस, तुम भी किसी मामले में उस ब्रूटस से महान नहीं हो, तुम भी इस रोम की रक्षा करो। ब्रूटस, दैट यू डू लव मी, आई एम नथिंग जेलस। ब्रूटस बोला, यार कैसियस, तुम मुझे प्यार करते हो, इस पर मुझे कोई संदेह नहीं। आई एम नॉट जेलस, जेलस मतलब डाउट हियर, यहाँ पे डाउट। तुम मुझे प्यार करते हो, इस बात से मुझे कोई संदेह नहीं है। वट यू वुड वर्क मी टू, आई हैव सम एम। और वर्क जो यहाँ पे वर्ड है, वर्क के का मतलब यहाँ पे बोलना चाह रहा है परसुएट, मनाना। और जिस काम को करने के लिए तुम मुझे मना रहे हो, जो मुझसे तुम करवाना चाहते हो, आई हैव सम एम, इसका भी मुझे अब अंदाजा होने लगा है। हाउ आई हैव थॉट ऑफ दिस एंड ऑफ दीज टाइम्स आई शैल रीकाउंट हियर आफ्टर। आज के समय और रोम की आज की परिस्थिति और हालत के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, आई शैल रिकाउंट हियर आफ्टर, बाद में मैं इस बारे में कभी सोचूंगा। फॉर दिस प्रेजेंट आई वुड नॉट सो विथ लव आई माइट इंट्रीट यू, लेकिन अभी की जहाँ तक बात है, तो अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा, मुझे जाना जरूरी है। आई माइट इंट्रीट यू, मैं जाना चाहता हूँ। बी एनी फर्दर मूव्ड, वट यू हैव सेड आई विल कंसीडर। तुमने मुझे जो भी कहा, जो भी समझाया, आई विल कंसीडर, मैं उस बारे में सोचूंगा। वट यू हैव टू से आई विल विथ पेशेंस हियर। और तुम और भी मुझे जो कुछ समझाना चाहते हो, बोलना चाहते हो, बड़ी पेशेंस से मैं उन बातों को भी सुनूंगा। एंड फाइंड अ टाइम बोथ मीट टू हियर एंड आंसर विथ हाई थिंग्स। और कभी समय बचाकर हम दोनों मिलेंगे, हम दोनों बैठेंगे और इस विषय में हम लोग बात करेंगे, इस विषय में सोचेंगे और इस समस्या को दूर करने का क्या उपाय हो सकता है, इस विषय में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, टिल देन माय नोबल फ्रेंड, च्यू अपॉन टाइम। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ जो च्यू अपॉन द टाइम है, इसका मतलब होता है थिंक अबाउट। तब तक इस बारे में हम लोग स्वयं सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है। Brutus had rather be a villager than to repute himself a son of Rome. Under these hard conditions, as this time is like to lay upon us. बोलता है, यार एक बात बताऊं, ये अभी का जो रोम की परिस्थिति है, अभी जो रोम का हालत है, ऐसे हालत में ये ब्रूटस गांव का एक किसान बनकर गुमनामी जिंदगी जीना पसंद करेगा, लेकिन फेमस होने के लिए बड़ा आदमी बनना पसंद नहीं करेगा। मतलब अभी रोम की परिस्थिति इतनी खराब है कि वहाँ पे फेमस होना, वहाँ पे नेता बनना, लीडर बनना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए मैं गांव के किसान की तरह गुमनामी की जिंदगी बिताना पसंद करूंगा। कैसियस, आई एम ग्लैड दैट माय वीक वर्ड्स हैव स्ट्रक बट दस मच शो ऑफ फायर फ्रॉम ब्रूटस। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे वीक वर्ड्स, मतलब मुझे बोलने की अच्छी कला तो मेरे पास है नहीं, फिर भी मेरे शब्दों का तुम पर इतना तो असर हुआ कि तुम्हें समझ में आया कि रोम की प्रेजेंट सिचुएशन, रोम का अभी का हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। शो ऑफ फायर फ्रॉम ब्रूटस, लेकिन ब्रूटस में एक बात बताऊं कि आई एम ग्लैड दैट माय वीक वर्ड्स हैव स्ट्रक बट सच मच शो ऑफ फायर फ्रॉम ब्रूटस, कि मेरे कमजोर शब्दों ने भी ब्रूटस जैसे महान इंसान के अंदर देश के लिए जज्बा को, उसके फायर को फिर से जगा पाया। मुझे इस बात की खुशी है।
enter Caesar and his train. इसी बीच में वहाँ जो रेस चल रहा था, रेस कंप्लीट हो चुका है, वहाँ से सीजर और उसके ट्रेन मतलब फॉलोअर्स, सीजर और उसको फॉलो करने वाले हजारों लोग उस रेस से वहाँ से लौट रहे हैं. ब्रूटस, द गेम्स आर डन एंड सीजर इज रिटर्निंग. लगता है रेस खत्म हो गया है और सीजर वहाँ से लौट रहा है. कैशियस आई, they pass by pluck Casca by the sleeve, and he will, after his sword fashion, tell you what had proceeded, worthy note today. कैसियस बोल रहा है ब्रूटस से कि आज दे पास, हाँ वो लोग जा रहे हैं, प्लक कैस्का बाय द स्लीव, जब यहाँ से लोग गुजरेंगे तो उन्हीं लोगों के भीड़ में कैस्का भी होगा. और ये जो कैस्का है ये एक और कॉन्स्पिरेटर है जो ब्रूटस लोगों के साथ कॉन्स्पिरेसी में रहेगा. बोला जब यहाँ से लोग गुजरेंगे तो कैस्का का स्लीप पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के, उसका शर्ट पकड़ के टान लेना, साइड में कर लेना, क्योंकि वो बता पाएगा हमें. ही विल आफ्टर हिज सोल फैशन टेल यू व्हाट हैड प्रोसीडेड वर्ड दी नोट टुडे. कैस्का हमको सब कुछ स्पष्ट क्लियर बता पाएगा कि आज की इस रेस में वहाँ पे लोगों की भीड़ में क्या क्या हुआ. ब्रूटस, आई विल डू सो. ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा. बट लुक यू कैसियस, द एंग्री स्पॉट डॉट ग्लो ऑन सीजर्स ब्राउ. लेकिन कैसियस एक चीज ध्यान दो, तुमने एक चीज नोटिस किया कि सीजर के चेहरे पे एंग्री स्पॉट दिख रहा है. मतलब सीजर का चेहरा, सीजर की भौहें तनी हुई है, उसका आईब्रोज तना हुआ है और उसके चेहरे से साफ स्पष्ट क्लियर समझ में आ रहा है कि सीजर किसी बात को लेके बहुत गुस्सा है. कैल्पुनिया चीक इज पेल, और कैल्पुनिया का शक्ल देखो, कैल्पुनिया की दोनों गाल पीले पड़े हुए हैं. एंड सिसारो लुक्स विथ सच फैरेट that such fiery eyes we have seen him in the Capitol being crossed in conference by some senators. और सिसारो को ध्यान से देखो, सिसारो के चेहरे पे ऐसा गुस्सा है, ऐसा झुंझलाहट है जो हम लोग पहले भी कैपिटॉल में देख चुके हैं. जब कोई सीनेटर सिसारो के साथ बहस करता है तो बहस के बाद वो जैसे गुस्सा हो जाता है, उसके चेहरे पे वही गुस्सा अभी भी दिख रहा है. कैसियस, कैस्का विल टेल अस व्हाट द मैटर वाज. हाँ यार, सही बोला तुमने, लेकिन ये सब बातों का पता कैसे चले कि वहाँ क्या क्या हुआ. ठीक है, कैस्का को हम लोग रोकेंगे, कैस्का ही अपने को सही ढंग से बता पाएगा कि वहाँ रेस में ऐसा क्या हुआ कि सीजर गुस्से में है, कैलिफोर्निया का चेहरा पीला है, सिसारो गुस्से में है. इस सब का कारण हमें कैस्का ही बता पाएगा. सीजर, एंटोनियस, बीच में सीजर जोर से एंटोनियो को आवाज लगाते हैं. एंटोनियो, एंटोनियो, सीजर, हाँ सीजर आपने कुछ कहा. सीजर, लेट अस हैव मेन अबाउट मी दैट आर फैट. क्या बोला? यार हमारे आसपास में, हमारे चारों तरफ कुछ मोटे लोगों को रखा करो. लेट मी हैव मेन अबाउट मी दैट आर फैट, स्लीक हेडेड मैन एंड सच एज स्लीपर नाइट्स. ऐसे ही दुबले पतले और ऐसे लग रहे हैं, स्लीप हेडेड मैन मतलब ऐसे लोग जो लग रहा है नींद में है, ऐसे लोगों को मत रखा करो मेरे आसपास. मेरे आसपास कुछ मोटे तगड़े और फ्रेश लोगों को रखा करो. Yond Cassius had a lean and hungry look. He thinks too much. Such men are dangerous. देखो तुमने हमारे आसपास में कैसियस को रखा हुआ. कैसियस एक लीन आदमी है, दुबला पतला सा आदमी है, हंग्री लुक, और उसकी आंखों में ना थोड़ा मेरे को भूख लगता है, जैसे वो कुछ जानना चाहता हो, कुछ जानना चाहता हो, कुछ पाना चाहता हो. कैसियस जैसे दुबले पतले और हंग्री लुकिंग लोगों को मेरे सामने मत रखा करो. ही थिंक्स टू मच. क्यों? क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही सोचता है. सच मैन आर डेंजरस. और ऐसा हंग्री दिखने वाला, दुबला पतला और बहुत ज़्यादा सोचने वाले जो लोग होते हैं, दे आर डेंजरस. ऐसे लोग खतरनाक होते हैं. एंटनी, फियर हिम नॉट कैसियस, फियर हिम नॉट सीजर, ही इज नॉट डेंजरस. अरे उसका डर मत करो, उसकी चिंता मत करो, वह किसी भी तरह से मतलब कैसियस डेंजरस बिल्कुल नहीं है. ही इज अ नोबल रोमन एंड विल वेल गिवन. कैसियस एक नोबल रोमन है, एक अच्छा रोमन है, और वेल गिवन अच्छे बुद्धि मन वाला इंसान भी है. सीजर, would he were flatter, but I fear him not. Would he were fatter, not flatter, sorry, it's fatter. काश वो थोड़ा मोटा होता. दूसरी बात, बट आई फियर हिम नॉट. क्या बोला तुमने कि मुझे उससे डरना नहीं चाहिए, कैशियस से? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे डरता हूँ? मैं कैशियस से डरता हूँ?
बट आई फियर हिम नॉट, मैं उससे बिल्कुल नहीं डरता। येट इफ माई नेम वर लायबल टू फियर, मेरा नाम सुन के तुम्हें क्या लगता है कि ये सीजर किसी से डरने वाला है? आई डू नॉट नो द मैन आई शुड अवॉइड सो सून एज दैट स्पीयर कैशियस, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा भी इंसान, कैशियस जैसे इंसान से मुझे डरने की कुछ ज़रूरत है, बल्कि मैं तो उसे अवॉइड करना चाहता हूँ। ही रीड्स मच, ही इज़ अ ग्रेट ऑब्जर्वर एंड ही लुक्स क्वाइट थ्रू द डीड्स ऑफ मैन। लेकिन ये इंसान मेरे को डेंजरस इसीलिए लगता है कि ही रीड्स मच, वो बहुत ज़्यादा रीड करता है, सामने वाले को, अगले को पढ़ता रहता है। ही इज़ अ ग्रेट ऑब्जर्वर, ये एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर का मतलब होता है ऐसा इंसान जो किसी दूसरे को हमेशा ऑब्जर्व करे, ध्यान रखे, उस पर नज़र रखे। एंड ही लुक्स क्वाइट थ्रू द डीड्स ऑफ मैन, और वो सामने वाले के हर एक डीड्स को, एक्टिविटीज़ को बहुत केयरफुली देखता रहता है। ही लव्स नो प्लेज, उसे कोई स्पोर्ट्स में कोई स्नेह नहीं है, किसी गेम से उसे कोई प्यार नहीं है। एज द डॉस्ट एंटनी, जैसे तुम्हें गेम से, स्पोर्ट्स से प्यार है, उसे गेम से प्यार नहीं है। ही हियर्स नो म्यूजिक, नहीं उसे कोई संगीत से प्यार है, म्यूजिक से लगाव है। सेल्डम ही स्माइल्स, कभी मुस्कुराता नहीं है। एंड स्माइल्स इन सच अ शॉर्ट as if he mocked himself and scorned his spirit that could be moved to smile at anything। और अगर कभी मुस्कुराता है तो मुस्कुराता भी ऐसे है जैसे वो खुद पे ही नहीं बल्कि सबका मजाक उड़ा रहा हो अपने मुस्कुराहट से। इसका मतलब उसके स्माइल में क्या होता है? कमेंट होता है, फन होता है, वो दूसरों का मजाक उड़ाता है। सच मैन एज ही बी नेवर एट हार्ट्स ईज, ऐसे लोग कभी दिल से सुकून में नहीं रहते हैं। whilst they behold a greater than themselves, ऐसे लोग अगर अपने से किसी महान, अपने से किसी सुपीरियर दूसरे इंसान को देख ले तो ये लोग बड़े बेचैन हो जाते हैं और ऐसे सुपीरियर इंसान को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। एंड देयरफॉर आर दे वेरी डेंजरस, और इसीलिए ऐसे लोग जिसे न तो म्यूजिक से लगाव हो, न गेम से लगाव हो, न कभी मुस्कुराता हो, सामने वाले को हमेशा ध्यान रखता हो, उस पर नज़र रखता हो, ऐसा इंसान हमेशा डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। आई रादर टेल दी what is to be feared than what I fear, for always I am seizure, come on my right hand, for this year is death, and tell me truly what thou thinkest of him। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मेरा नाम सीजर है और ये सीजर किसी से डरता नहीं। फिर आगे वो क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। कम ऑन माई राइट हैंड, फॉर दिस ईयर इज डेफ, मेरे दाएं तरफ आ जाओ क्योंकि मेरा बायां कान जो है वो डेफ है, मतलब मैं बाएं कान से बहरा हूँ। इससे आपको क्या पता चला कि सीजर का बायां कान जो है वो बहरा है, उससे वो सुन नहीं पाता। इसीलिए सीजर बोल रहा है एंटनी को कि मेरे दाएं तरफ आओ, मुझे सुनाओ, तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में। ट्रम्पेट साउंड एग्जेंट सीजर एंड हिज ट्रेन कैश का स्टेज बिहाइंड, फिर से ट्रम्पेट की आवाज़ आती है। सीजर और उसके फॉलोअर्स वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, केवल वहाँ कैश का खड़ा रह जाता है। कैश का, यू पुल्ड मी बाय द क्लोक, वुड यू स्पीक विथ मी, आपने मेरा क्लोक, क्लोक होता है लंबा कोट, जो वहाँ के लोग सर से लेकर के और पैर तक होता है ये कोट, इसको बोलते हैं क्लोक। तुमने मेरा क्लोक पकड़ के मुझे रोका। वुड यू स्पीक विथ मी, क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? ब्रूटस आई कैस्का, टेल अस व्हाट हैड चांस टुडे, दैट सीजर लुक्स सो सैड। हाँ कैस्का, आई मीन्स हाँ, हमने तुम्हें रोका, हमें ये बताओ कि ऐसा वहाँ क्या हो गया कि सीजर इतना गुस्से में दिख रहा है और सीजर इतना सैड दिख रहा है, उदास दिख रहा है। कैस्का, वाई यू वर विथ हिम, वेर यू नॉट, क्यों, तुम भी तो उसी के साथ थे, क्या तुम सीजर के साथ नहीं थे? ब्रूटस, आई डू नॉट देन आस्क कैस्का व्हाट हैड चांस्ड, अगर मैं सीजर के साथ होता तो फिर कैस्का से क्यों पूछता कि वहाँ क्या हुआ, मतलब मैं सीजर के साथ नहीं था। कैस्का, वाई देयर वाज अ क्राउन ऑफर्ड हिम, हाँ वहाँ पे सीजर को एक क्राउन ऑफर किया गया। क्राउन क्या? क्राउन होता है वो मुकुट जो राजा लोग पहनते हैं, मतलब सीजर को राजा बनने के लिए वहाँ पे लोगों ने, देश की कॉमन पीपल ने, जनता ने सीजर को क्राउन ऑफर किया, मतलब उसे राजा बनने को रिक्वेस्ट किया। एंड बीइंग ऑफर्ड हिम, और फिर ऑफर हुआ, ही पुट इट बाय विद द बैक ऑफ हिज हैंड दस एंड देन द पीपल फेल आर शाउटिंग, और अपने हैंड के बैक से, मतलब पाम होता है ना, हथेली, हथेली की उल्टे साइड से, उल्टी तरफ से
उसने उस क्राउन को नेगलेक्ट कर दिया, मना कर दिया लेने से। और जैसे ही सीजर ने उस क्राउन को लेने से मना किया, मतलब राजा बनने से मना किया, पीपल फेल शाउटिंग, तो वहां जितने हजारों लोग थे एक साथ सभी लोग चिल्लाने लग गए। ब्रूटस, व्हाट वाज द सेकंड वॉइस फॉर? और फिर से एक दूसरी आवाज जो हुआ था, दूसरी बार जो शोर हुआ था, उसका कारण क्या था? कैस का, वाई फॉर दैट टू, उसका भी वही कारण था कि सीजर को फिर से क्राउन ऑफर किया गया और उसने फिर से मना कर दिया। कैसियस, दे शाउटेड थ्राइस, लेकिन हमने सुना कि वहां पे लोगों ने 3 बार शोर किया। व्हाट वाज द लास्ट क्राई फॉर? और तीसरी बार क्यों शोर हुआ इतना जोर से? कैस का, वाई फॉर दैट टू, तीसरी बार भी लोगों ने, जनता ने, कॉमन पीपल ने सीजर को किंग बनने के लिए क्राउन ऑफर किया और तीसरी बार भी सीजर ने लेने से मना कर दिया। ब्रूटस, वाज द क्राउन ऑफर्ड हिम थ्राइस? क्या उसको 3 बार क्राउन ऑफर किया गया? 3 बार राजा बनने के लिए लोगों ने रिक्वेस्ट किया और तीनों बार उसने मना कर दिया कि इसका आई मैरी। यहाँ जो मैरी है, मैरी का मतलब होता है वर्जिन मैरी का कसम खाना। मतलब जिस इसकी मम्मी मैरी, उनकी कसम, वहाँ के लोग जब कोई बात का कसम खाते हैं ना, जैसे हम लोग किसी बात में बोलते हैं कसम से ये सच है, तो वो बोलने के लिए मैरी वर्ड होता है। आई मैरी, हाँ कसम से बोलता हूँ, वोजेंट, एंड ही पुट इट बाय थ्राइस every time gentler than other, and that every putting by my honest neighbor shouted। बोला कि हाँ 3 बार लोगों ने उसको क्राउन ऑफर किया और तीनों बार उसने क्राउन मना किया, और हर दूसरे बार तीसरे बार उसने पहले से ज़्यादा जेंटल वे में और जेंटल बन करके मुस्कुराते हुए, नहीं नहीं मुझे क्राउन नहीं लेना, नहीं एक्सेप्ट करना, मुझे किंग नहीं बनना, ऐसे उसने मना कर दिया। और यही देख करके वहाँ के लोगों ने जोर से शोर मचाया। तीनों बार शोर मचाने का यही कारण था। दोस्तों, ये वीडियो यही रोकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल इंग्लिश चाणक्य को सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियोज़ को अपने सारे दोस्तों तक फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका हेल्प मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।